हरे कृष्णा। तो आज इस श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसमें नारद जी जो है दिव्य देह प्राप्त किया है, अपनी भौतिक देह को त्याग करके तुरंत दिव्य देह प्राप्त किया है। संसार में जो दिव्य देह प्राप्त करने की अभिलाषा सब में है। भौतिक संसार में भौतिक देह, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम लोग जो हैं मोक्ष प्राप्ति कर सके। जानवरों के जीवन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है, कैसे आहार निद्रा भय मैथुन को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक आहार कर सकें, बस यही आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है कि वो परम गति को प्राप्त करें, और इस परम गति को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्य जो है प्रयास भी करते हैं। वो बात अलग है कि वो अलग अलग विधि और अविधि या उचित विधि का पालन नहीं करते। अब अभी देख लीजिए, कुंभ मेले में 45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। करोड़ों लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं संगम में, गंगा यमुना के संगम में, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम जो प्रयागराज में है। इतनी भारी मात्रा में लोग उमड़ रहे हैं। कारण क्या है? सबको कहीं ना कहीं क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अमृत चाहिए। उस अमृत की तलाश में है सभी संसार। अर्थात वो जन्म मृत्यु बार बार इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। यूं तो खैर जो समुद्र मंथन हुआ उसमें अमृत की अभिलाषा तो दोनों में है, राक्षसों में भी है और देवताओं में भी है। अमृत तो सबको चाहिए, अर्थात सभी जीवों की एक इच्छा है कि वो हमेशा जीवित रहें, कभी मरे नहीं। ये सबकी इच्छा है, प्रत्येक प्राणी की इच्छा है कि वो कभी शरीर नहीं बदले, दूसरा शरीर धारण नहीं करे। जिस भी शरीर में है वो उसी में रहना चाहता है। ये बड़ा मोह है, बड़ी माया है कि वो उस शरीर में ही रहना चाहता है, दूसरा शरीर नहीं चाहता है। क्योंकि दूसरा शरीर बदलने में बड़ा कष्ट है, बड़ी समस्या है। एक शरीर त्यागना और फिर दूसरा शरीर धारण करना और उसके लिए दूसरी माता के गर्भ में जाना, ये सभी बहुत कष्टप्रद है। शरीर त्यागने में लाखों करोड़ों बिच्छुओं के डसने के बराबर दुख होता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है, जीरो। ना कोई रिश्ता बचता है, ना कोई संबंध बचता है, न धन परिवार, कुछ भी नहीं बचता है, और एकदम नई शुरुआत। और वो बात अलग है कि नई कहीं से भी हो सकती है, वो किसी भी योनि में हो सकती है। इतना कष्टप्रद है मृत्यु और जन्म। उससे मुक्ति पाने के लिए अभिलाषा सब में है। लेकिन ये बात अलग है कि हम लोगों ने देखा समुद्र मंथन की लीला में भी कि भगवान की कृपा के बिना अमृत मिल नहीं सकता है। प्रयास सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो नहीं मिल सकता। भगवान जिनको अमृत देना चाहे उन, और वास्तव में शास्त्र भी यही बोल रहे हैं, विष्णु भक्त भवे देवा असुर तद विपर्जय। देवता कौन है? जो विष्णु के भक्त हैं। असुर कौन है? जो विष्णु के भक्त नहीं है। तो वहां पर भगवान विष्णु उनके साथ हैं, देवताओं के साथ, और उन्होंने इतने अवतार लिए हैं उस समुद्र मंथन के दौरान। प्रत्येक प्रक्रिया में भगवान शामिल थे, चाहे वहाँ पर मंदराचल पर्वत को उठा के लाना हो, चाहे उसके नीचे कश्यप मतलब कूर्मा अवतार के रूप में भगवान उसके नीचे बैठे हैं, फिर मंदराचल जो हिल रहा है उसके ऊपर बैठ गए अजीत अवतार, फिर रस्सी को खींचना है। रस्सी कौन है? वासुकी नाग वासुकी खींचना है। वो रस्सी भी कोई खींचने की शक्ति नहीं, तो दोनों तरफ भगवान लगे हैं। भगवान उधर भी अवतार अपना विस्तार कर लिया है। 14 रत्न निकले हैं, तो 14 रत्नों में भी भगवान जो हैं आखिर में धन्वंतरी रूप में आते हैं अमृत लेकर के। वो बात अलग है। बाकी सब भगवान ने पहले ही बोल रखा देवताओं को कि कुछ भी मिले आप उसकी परवाह मत करना, कि लालच आ जाए कि ये चाहिए वो चाहिए। जो चाहिए राक्षसों को लेने दो, तुम्हारा ध्यान अमृत पे होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसे ही हम इस दुनिया में हमको भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लालच नहीं करना है कि ये चाहिए वो चाहिए।
हमारा ध्यान अमृत पे होना चाहिए। तो देवताओं का ध्यान अमृत पर है, उनको अमृत चाहिए। और लेकिन अमृत जैसे ही निकला उसको लेके कौन भाग गए? राक्षस लोग। हड़प लिया उन्होंने धन्वंतरी से। और लेकिन भगवान जो है वहां पर एक अवतार और लेके आते हैं। कौन सा? मोहिनी अवतार, परम सुंदरी, उनसे सुंदर कोई नहीं। तो राक्षस लोग तो वैसे ही जो हैं वाइन और वुमन, ये राक्षस को बहुत पसंद है। उन्होंने बोला अच्छा, अब उनसे इतना मोहित हो गए वो कि पूरा समर्पण कर दिया। तो मोहिनी ने कहा कि आप बैठ जाइए, हम आपको, मैं आराम से बैठा के मैं आपको पिला देता हूँ। बोला आप जो करोगे वो हमको मान्य है, आप जैसा करो, हम आपके कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, जैसा आप चाहो वैसा करो। तो मोहिनी ने बोला सबको पिलाएंगे, सबने मेहनत किया है, देवताओं को पिलाएंगे, राक्षसों को पिलाएंगे, सब बैठ जाइए। तो देवताओं को पहले पिलाना शुरू किया। देव लोग पिलाते 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 आप देखते हैं कि वो कुछ राक्षस लोग थोड़े ज़्यादा चतुर निकले। बोला पता नहीं खत्म नहीं हो जाए, हमारे लिए बचे ही नहीं। वो देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए। हाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन बैठ गया? राहु बैठ गया। एक ही था। भगवान ने उसको जैसे पता चला कि तो राक्षस हैं, तुरंत सुदर्शन से उनको गला उनका अलग कर दिया। तो दो हो गए, राहु और केतु। और वो जो अमृत था जो उनके गले में गया था वो नीचे गिर गया। तो कहते हैं कि उसी अमृत से बाद में लहसुन प्याज बने, ऑनियन गार्लिक। इसमें अमृत के गुण तो हैं, लोग बहुत गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। लहसुन प्याज तो बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन राक्षस का झूठा है, उसको हम लोग भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो इस कारण से वहाँ पर समुद्र मंथन में भगवान जो है देवताओं को अमृत दे देते हैं। और खैर वो बात अलग है कि कलश जो है उससे पहले, मोहिनी अवतार से पहले, उस कलश को लेकर बड़ा झगड़ा हो रहा था ना। तो वो कलश 4 जगह रखा गया था। देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत उस कलश को लेकर के जाता है, और 12 दिन तक जो युद्ध चला, देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 साल, उसमें 4 जगह वो रखा गया। वो 4 जगह पर आज भी, और वहाँ पर एक एक बूंद गिरी है, और वहीं पर कुंभ होता है। वो है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। यहाँ पर एक एक बूंद गिरी है, और उसी जगह पर ये महाकुंभ होता है प्रत्येक 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष देवताओं के 12 दिन है, तो उस कारण से ये महाकुंभ वहाँ पर होता है। पूरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि संसार में सबको मोक्ष चाहिए। सब लोग इस संसार से व्यथित हैं। वो बात अलग है, लोग पता नहीं एक मोक्ष मिले कैसे, तो कई बार सुसाइड कर लेते हैं लोग। बोला ऐसे मोक्ष मिल जाएगी, सस्ती वाली मोक्ष, ये सस्ती है। बोला अपने हाथ में ही है, जब चाहे जब सुसाइड कर लो, उसके बाद खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व जो है सनातन है, आत्मा तो खत्म नहीं होगी, और ना ही उसके कर्म जो उसने किए वो खत्म होने वाले हैं। उस कर्मों का फल उसको जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ा कर्म, एक आत्महत्या तो इतना बड़ा कर्म है, ये दंडनीय है, पता है। इवन आज रिपब्लिक डे है, कानून के हाथों से भी नहीं बचेगा वो। अगर उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है तो गवर्नमेंट भी उसको पनिश करती है। तो इस दुनिया का कानून भी जब उस पर लागू होता है तो भगवान का कानून तो और भी बड़ा है, इस दुनिया से बड़ा है। इस दुनिया के कानून से तो फिर भी लोग बच जाते हैं, क्योंकि इतना लेंदी कानून है और उसमें बहुत सारी लचीलापन है। लेकिन भगवान का कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, तो उस कानून से बच नहीं पाएंगे। तो उसका भी दंड जो है मिलता है। सबसे बड़ा दंड तो ये मिला, प्रकृति ने उससे, प्रकृति के खिलाफ उसने शरीर को त्यागा है। प्रकृति ने उसको शरीर दिया है अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और उसने उसको समय से पहले ही समाप्त कर दिया है। तो इस कारण से उसको एक प्रेत योनि मिलती है। वो जो है बिना भौतिक शरीर के ही भ्रमण करता है अपने सूक्ष्म शरीर में।
घोस्ट जो भूत होता है वो घूमता रहता है जब तक उसको उसकी अवधि, जीवन अवधि पूरी नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी जिस तरह समझा रहे हैं, नारद मुनि का जो व्याख्यान चल रहा है यहाँ पर, कि नारद मुनि अपनी खुद की कथा सुना रहे हैं। किसको? वेद व्यास जी को। ये भागवत की शुरुआत में ही अपनी कथा सुना रहे हैं। एक भक्त जो है अपनी कथा इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि उसको कुछ मान बढ़ाई चाहिए कि हाँ देखो कैसे मैं बड़ा भक्त बन गया, इसलिए नहीं सुना रहे हैं। वो केवल यही सुना रहे हैं कि वास्तव में मैंने भी इस रास्ते से चल के भगवान की प्राप्ति कैसे की। वो रास्ता है जिस पे हमको चलना होगा। तो नारद मुनि अपना खुद का उदाहरण दे करके वेद व्यास जी को प्रेरित कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। कथा तो आपने पूरी सुनी रखी नारद जी, कई बार सुनी आपने, कैसे वो दासी पुत्र से होकर के भगवान के प्राप्ति के लिए चले जाते हैं हिमालय पर, और उन्होंने तपस्या की है और भगवान वहां पर प्रकट हुए उनके हृदय में। और क्या बोला है? शुरू में भगवान प्रकट हो गए, अगले जन्म मिलेंगे हम आपको। लेकिन भगवान जो प्रकट हो गए एक बार, तो उनकी लालसा बढ़ गई है। एक बार हायर टेस्ट यदि मिल जाए तो लोअर टेस्ट को छोड़ देंगे हम। एक बार जो आकर्षण पैदा हो गया, एक बार जो रस मिल गया, फिर बाद में इस दुनिया के सारे रस फीके लगेंगे। भक्ति का रस यदि एक बार मिल गया ना, फिर हम दुनिया के कोई और रस हमको चाहिए नहीं। ऐसे नारद मुनि के साथ हुआ है। उनको वो रस मिल गया, वो आनंद उनको मिल गया, भगवान का दर्शन का जो सौभाग्य उनको मिल गया, और उसकी लालसा में बाहर पूरे जीवन उन्होंने बिता दिया। अब बिल्कुल अंतिम समय आ गया है, नारद मुनि का पिछले जन्म की बात चल रही है, और नारद मुनि बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं? प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनु। अर्थात प्रयुज्यमाने यानी पुरस्कृत होकर के। किस बात को पुरस्कृत हुए हैं? कि नारद मुनि इतनी भक्ति की है भगवान की, अब पुरस्कार का समय आ गया है। प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम, शुद्धि हो गई है। वास्तव में शुद्धि जो है भक्ति के बिना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही तपस्या कर ले, योग कर ले, ध्यान कर ले, संभव नहीं है। कहते हैं कि काफ़ी निराकारवादी, कई प्रकार के मायावादी या ज्ञानी, योगी, ध्यानी इतना ध्यान लगा रहे हैं, ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। जैसे तेल से, जब पात्र से तेल गिरता है तो अटूट धारा बहती है, इतना लगातार ध्यान भी लगाएं तो भी वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन भक्त जो है, रूप गोस्वामी बताते हैं, यदि थोड़ा भी भक्ति कर लिया ना उसने, तुरंत जो है कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस बात को जो है ब्रह्म संहिता में बताया है, आज के जो तात्पर्य में भी बताया गया है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निद्रहति च किंतु भक्ति बाधा यद इंद्र गोप अथवेंद्र महोत्सव कर्मा बंधान रूप फल भाजन आपनुति। इंद्र से लेकर के इंद्र गोप नाम के कीड़े तक प्रत्येक जीव इस संसार में अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। कर्माणि स्वकर्म बंधान रूप, अपने कर्मों में बंधन है, फंसा हुआ है। लेकिन वो कर्म बंधन से कैसे मुक्त होगा? कर्माणि निद्रहति किंतु च भक्ति भाजा। ये कर्मों का बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया है जब वो भगवान की भक्ति करता है। तो कर्मों के जो बीज हैं वो बीज नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कर्मों के बीज, कई बार जब लोग, आज कुंभ की बात फिर मैं वापस लेके आऊँगा, बहुत लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और उनके मन में एक ही विचारधारा होती है कि इससे हमारे सारे पाप कट जाएंगे, पाप धुल जाएंगे हमारे। हाँ, ये बात में कोई दोहराया नहीं है। भगवान के चरणों से जो गंगा निकली है वो इतनी पवित्र है कि सारे पापों को धो देती है। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती है। जैसे हाथी जो है स्नान कर लेगा, बाहर आके कीचड़ डाल लेगा, तो कोई नहाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे ही व्यक्ति के पाप तो धुल गए, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुल रही है, तो पाप वापस कर लेगा और वापस पापी बन जाएगा। तो पाप करने की प्रवृत्ति धुलना बहुत जरूरी है।
और ये प्रवृत्ति कब धुलेगी? जब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से हमारी ये प्रवृत्तियां धुल जाएंगी, शुद्धि हो जाएगी, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि प्रयुज्य माने मयिताम शुद्धाम, शुद्ध जो है होकर के, और भागवतीम तनुम अर्थात ऐसा शरीर, तनु यानी शरीर, भागवतीम अर्थात भगवान की संगति करने योग, भगवान की संगति करने योग शरीर। कौन सा शरीर होता है? क्या इस संसार का शरीर भगवान की संगति कर सकते हैं? नहीं। भगवान के बारे में भगवत गीता में बोला है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। भगवान जो है परम पवित्र है। तो परम पवित्र जो भगवान है, जो पर ब्रह्म है, उनका जो धाम परम धाम है, उसमें हमको यदि जाना है और उनके साथ परम पवित्र होना है तो हमको भी पवित्र होना होगा। तो इक्वल स्टेटस होना चाहिए, हम लोग उसी स्टेटस पे होने चाहिए, तभी हम उनसे एसोसिएट हो सकते हैं। तो शुद्ध देह प्राप्त करनी होगी, आध्यात्मिक देह प्राप्त करनी होगी। अभी हमारा जो देह है वो कौन सा देह है? पंच तत्व का बना हुआ शरीर है। हाँ, पंच भौतिक, यहाँ पर नारद जी बोल रहे हैं पंच भौतिक, पांच भौतिक शरीर, अग्नि वायु अग्नि, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्व हैं। सेम भगवान ने गीता में बोला है, सेम श्लोक, भूमिरापन वायु खम मन बुद्धि रे बचा भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। भिन्न भौतिक प्रकृति जो है उसमें 8 तत्व बताए हैं, 5 तो स्थूल और 3 सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर जो दिखाई देता है वो मिट्टी है, सबसे ज़्यादा मिट्टी दिखाई दे रही है। ये स्किन है, मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से। उसके बाद में वाटर है, ब्लड, थोड़ा ब्लड में वाटर रोटेट होता रहता है। फिर एयर सर्कुलेशन चल रहा है। एंड देन अग्नि, डाइजेस्ट करने के लिए पेट में अग्नि है। और फिर स्पेस भी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बिल्कुल टाइट है, अंदर थोड़ा सा स्पेस भी है। तो ये जो शरीर बना हुआ है पंच तत्व से, उसके अलावा मन बुद्धि अहंकार भी है, जो कि सूक्ष्म शरीर है, जो एक शरीर दूसरे शरीर में जाता है। मन बुद्धि अहंकार है जो बदलता रहता है, और उसके अनुसार ये शरीर बदलता रहता है। हमारा मन बदलेगा, अहंकार बदलेगा और बुद्धि बदलेगी। तो एक शरीर दूसरे शरीर में सबका मन अलग अलग होता है। सभी जीव जंतुओं का शरीर अलग अलग प्रकार का मन उनका है। जैसा हमारा मन अभी जैसे कोई किसी एनिमल विशेष से अटैचमेंट हो गया, उसके साथ रहना खाना, ट्रेनिंग ले ली मनुष्य ने किसी ने, तो नेक्स्ट उसका शरीर पक्का वही होने वाला है। फिर उसके साथ आराम से रह सकेगा ना अगले जन्म में, और उन्हीं की जाति में चला जाएगा। चलो अच्छा है। आप ज़बरदस्ती, कुछ लोग तो कर रहे हैं, डॉग बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कॉस्ट्यूम भी पहन रहे हैं। हाँ, तो डॉग के साथ ही रह लो ना, भगवान एक अच्छा शरीर दे देंगे, अच्छे खासे डॉग बन जाओ। तो पंच भौतिक शरीर जो है, ये भौतिक शरीर भी भौतिक कर्मों के कारण है। अलग अलग कर्म हम लोगों ने किए हैं। हाँ, मांसाहार करने वालों को कौन शरीर मिलता है? शेर का शरीर मिलेगा। जो नग्न रहते हैं उनको कौन शरीर मिलेगा? पेड़ का शरीर मिलेगा। कुछ ज्यादा सोते हैं उनको क्या मिलेगा? भालू का शरीर मिलेगा। बताइए, ये सब कर्म है। सुअर तो उनको मिलेगा जो ज्यादा खाते हैं और कुछ भी खाते हैं। हाँ, वो कुछ भी खाते हैं ना, उनके लिए 24 घंटे खाते रहते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। तो ये कर्म है, अलग अलग कर्म का अलग अलग फल मिल रहा है, अलग अलग शरीर मिल रहा है। लेकिन इन कर्मों के फल से, इस जन्म में यदि हम लोग सारे कर्मों के फल से मुक्त होना है तो हमको भक्ति करना होगा, ताकि हम लोग, और यह नारद जी खुद बता रहे हैं, पिछला श्लोक भी यही था कि जब उन्होंने जैसे शरीर को त्यागा तो उसमें कोई समय नहीं लगता। जैसे भौतिक शरीर को यहाँ तक आने में समय लगा है, 30 साल 20 साल, समझ रहे हैं? जवान होने में 20 साल लग जाते हैं। लेकिन भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर पाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर तो पहले से ही है, उसमें एक क्षण भी नहीं लगता। जैसे
मैंने शर्ट पहन रखा है, तो शर्ट का शेप के, वो आत्मा की जब बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा साकार है, आत्मा निराकार नहीं है। आत्मा के जैसे हमारे हाथ हैं तो हमारे शर्ट में 2 हाथ हैं, अब 4 हाथ होते तो 4 हाथ वाली शर्ट होती ना, अभी तो 2 हाथ वाली शर्ट है। वैसे ही आत्मा के 2 हाथ भी हैं, 2 आंखें भी हैं। हाँ, समझ रहे हैं? देखने वाली आत्मा है, ये आंखें नहीं देख रही है, आत्मा देख रही है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो आध्यात्मिक शरीर में सब कुछ है, आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है, जिह्वा भी है, सब कुछ है। तो वो आध्यात्मिक शरीर ऐसे प्राप्त होता है जैसे एक चुटकी में, जैसे हम लोग सर्द बरसात में देखते हैं बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तो बिजली का कड़कना और वहाँ पर एक आकाश, जनरली जो जैसे आजकल जो कैमरा जो फ्लैश लाइट वाले होते हैं, बटन दबाते हैं, लाइट जलती है और फोटो खींचती है, बहुत ही मोमेंट्री होता है फ्लैश, सेकंड भी नहीं लगता, मोमेंट्री फ्लैश आएगा और फोटो खिंच जाएगी, अंधेरे में भी खींच लेते हैं, आजकल मोबाइल में फ्लैश स्टार्ट कर दिया है। तो वो फ्लैश जैसा है, एकदम एक फ्लैश आया और चला गया। वैसे ही तुरंत जैसे वो बिजली कड़की, आकाश आया और तुरंत उनको शरीर दूसरा मिल गया सेकंड के अंदर। तो अर्थात भौतिक शरीर तो बनता है समय के साथ, लेकिन आध्यात्मिक शरीर पहले से ही मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। और वैसे ही आध्यात्मिक शरीर यहाँ पर नारद मुनि को प्राप्त हो गया है। ऐसा शरीर जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त हो, अर्थात भगवान के साथ रहने के लिए उपयुक्त हो, ऐसा शरीर नारद जी ने प्राप्त किया है। और कब प्राप्त किया है? कर्म निर्वाण न्यपतत पंच भौतिक, सारे कर्मों से अर्जित फल समाप्त हो गए, सारे कर्मों के फल। भगवान बोलते हैं ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे कर्मों से तुम्हें मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ये मोक्ष की अभिलाषा तो है तो सबके अंदर, लेकिन वही बात है कि मोक्ष की प्रक्रिया नहीं जानते। भगवान ने गीता में मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्या बताया है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। माम एकम शरणम व्रज है, एकम, माम एकम मतलब केवल कृष्ण की शरण। कई बार हम लोग भक्तों के घर जाते हैं तो वो जो है अपने घर मंदिर बनाते हैं, कृष्ण भगवान के साथ में देवी देवताओं को बिठाते हैं। फिर ये माम एकम शरणम कैसे हुई भाई? केवल कृष्ण की भक्ति कैसे हुई? देवताओं को भी पूजा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान, सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज शनिवार है। क्यों? भगवान कृष्ण ने विराट रूप में सबको दिखा दिया है कि सब जो है देव देवता मेरे ही अंश मात्र है, वो भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं। जब पूर्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अंश की सेवा करने की आवश्यकता कहाँ रह गई है? प्राइम मिनिस्टर आपके संपर्क में है तो फिर मिनिस्टर्स के पास जाने की आवश्यकता कहाँ रह गई है? तो ये हमारा पूर्ण समर्पण नहीं दिखाता है भगवान को। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों समर्पण नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, मेरी शरण लेने से पहले तुम्हें मेरे भक्त की शरण लेनी होगी, शुद्ध भक्त की शरण, जो परंपरा में है, प्रमाणिक है, आचार्य है। तो प्रभुपाद जी की शरण, सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी क्या है कि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करें। शरण ग्रहण करने का तात्पर्य है कि हम लोग पूरी तरह से उनके रास्ते पर चलें। प्रभुपाद जी की शरण आज पूरा संसार ले रहा है, उनकी शरण लेकर के पूरे संसार में लोग जो हैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उनकी शरण संभव है आज भी। सबसे पहले तो हमें श्रद्धा हो प्रभुपाद जी पर, प्रभुपाद जी के संस्था पर, प्रभुपाद जी की पुस्तकों पर, तब तो उनमें आगे बढ़ेंगे ना, कि उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, भक्तों से चर्चा करेंगे, उस पर समझने का प्रयास करेंगे, साधु संग करेंगे, फिर बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, भजन क्रिया करेंगे कि हम लोग माला करेंगे, आरती करेंगे, मंगला आरती करेंगे, दर्शन आरती करेंगे, गुरु पूजा करेंगे,
भोग लगाएंगे, प्रसाद लेंगे, ये सब प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, मतलब हम लोग वचन क्रिया करेंगे। और जब प्रक्रिया करने लगेंगे तो प्रभाव भी दिखेगा। सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? अनर्थ निवृत्ति। पूरी दुनिया में लोग जो हैं प्रभुपाद जी की रास्ते पे चल के, बताए हुए रास्ते पे चल करके उनके जीवन परिवर्तन आया है, अर्थात वो सारे नेगेटिविटी उनके जीवन में खत्म हो गई, अनर्थ खत्म हो गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, नशा सब खत्म हो गया। जो कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है ये 4 चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता है, जो धर्म के 4 पिलर को नष्ट करने वाला है। मांसाहार दया को ख़त्म करने वाला है, नशा जो है तपस्या को ख़त्म करने वाला है, जुआ जो है सत्यता को ख़त्म करने वाला है, और अवैध संबंध पवित्रता को ख़त्म करने वाला है। ये चारों पिलर जो कलयुग में ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, चारों पाप बढ़ते जाते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। आप देखिए, पाप कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन संगति इतनी शक्तिशाली है कि ड्रंकर्ड के साथ रहते रहते व्यक्ति ड्रंकर्ड बन जाता है, स्मोकर्स के साथ रहते रहते स्मोकर बन जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो सब जानते हैं कि कैंसर होता है, फिर भी वो स्मोकिंग करते हैं। तो केवल ज्ञान मात्र से भी काम नहीं चलता। इस दुनिया का भौतिक ज्ञान भी कई बार उसको हम फल नहीं मिल पाएगा जब तक हम संगति में नहीं होंगे। ज्ञान, बल और क्रिया, ज्ञान के साथ हमारे को आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक क्रिया वो संभव हो पाएगी आध्यात्मिक संगति में। नारद मुनि को संगति मिली भक्ति वेदांत स्वामियों की बचपन में, और उसका प्रभाव था कि उन्होंने इतनी भक्ति करी। तो संगति और प्रसाद, उनका झूठा प्रसाद लिया, उसका प्रभाव उनके जीवन में हुआ। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी यदि प्रभुपाद जी की भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की संगति मिले, उनकी किताबों को पढ़ें, उनके प्रवचनों को सुने, उनके भक्तों के साथ चर्चा करें, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और तब जाके हमारे भक्ति में, जीवन में भगवान की भक्ति के प्रति जो है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम आएगा। अभी हमारे अंदर वो सब का अभाव है, कोई रुचि नहीं है भक्ति करने के लिए, कोई आसक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। भक्ति का भाव है और बाकी सारे भाव हैं, काम का भाव, क्रोध का भाव, मोह का भाव, मद, मात्सर्यता, सारे जो भाव हमारे अंदर है, भौतिक भाव, आध्यात्मिक भाव नहीं है। आध्यात्मिक भाव का विकास कब होगा? जब आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर के उनके दिए रास्ते पे जब चलते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया से ही धीरे धीरे जब साधना भक्ति में आगे बढ़ते हैं, साधना अर्थात जो नियम बताए गए हैं उनके साथ हम लोग भक्ति करते हैं, सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, दिन में ये करना है, तो तब ये साधना भक्ति करके हमारे कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। धीरे धीरे हमारी भौतिक कर्म नष्ट होते हैं और पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है। जैसे हम बता रहे थे, गंगा स्नान करने से, एवं एक भजन में भी आता है, वैष्णव भजन के अंदर, गंगार पारस होइले पाश्चात पावन और दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। कि गंगा में तो स्नान करने से, बार बार स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन एक भगवान के शुद्ध भक्त के तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी का दर्शन करके बहुत लोग पवित्र हुए, उनका जीवन पवित्र हो गया, वो भगवान की भक्ति में लग गए दर्शन करने मात्र से। उनका जो दर्शन है, जो उनके अंदर भगवान की प्रति समर्पण है, जो भक्ति है, उसको देख करके लोग अभिभूत हो गए, उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 70 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ के, जैसे नारद मुनि सब छोड़ के गए ना, अपनी माता की मृत्यु हो गई तो तुरंत वो चल दिए हिमालय में भगवान की भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा खासा फैक्ट्री था, बच्चे थे, परिवार थे, जीवन में उनकी फैक्ट्री में एक बार कुछ हो गया था, घाटा बड़ा। लखनऊ में, कानपुर में कुछ फैक्ट्री थी, प्रयाग फार्मेसी, बड़ा घाटा हो गया था, तो उन्होंने छोड़ करके वो वृंदावन चले गए, बच्चों को दे करके, बोला आप संभालिए, और उन्होंने संन्यास भी ले लिया। प्रभुपाद जी बोलते भी हैं कि तस्याहम अनुग्रहामि धनम स नहीं। भगवान जो है जिस पर विशेष कृपा करते हैं, 10वें स्कंद में लिखा है ये बात, उसका सारा धन छीन लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बात को मुझे अब जाके समझ में आई है
भगवान ने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, सारी फैक्ट्री सब बंद हो गया, मैं संन्यास लेकर के इधर वृंदावन में आ गया और यहाँ बैठ के प्रभुपाद जी ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। भगवान की बड़ी योजना है, भगवान ने इतनी कृपा करी है। और प्रभुपाद जी भी भगवान की कृपा को बार बार अनुभव कर रहे हैं। जब जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं तब भी 2 बार अटैक आ रहा है, लेकिन भगवान अब सपने में आ रहे हैं, सारे अवतारों के साथ आ रहे हैं, नरसिंह, वराह, वामन, सारे अवतार भगवान की नौका को चला रहे हैं। बोले चिंता मत करो, हम लेके जाएंगे तुम्हें अमेरिका, तुम जो है हमारे पार्षद हो, हमारे नाम का प्रचार करने जा रहे हो, हाँ तो हम आपके साथ हैं। प्रभुपाद जी विदेश जा रहे हैं, विदेश में उनको लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बिल्कुल ही अमेरिका के सबसे, पहली बात तो अमेरिका जो है भारत से बहुत दूर है। कहते हैं ना वैदिक संस्कृति एक तरफ और उसके जस्ट अपोजिट अवैदिक संस्कृति। भारत और अमेरिका में पूरे 12 घंटे का अंतर है, पूरा दिन रात का अंतर है, आप समझ रहे हो। एक तरफ भारत है वैदिक संस्कृति जहाँ पर दिखती है, और एक दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति का बिल्कुल चरम पे जहाँ पर है अमेरिका, वहाँ पर प्रभुपाद जी। और उनमें भी वो बिल्कुल उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो गिरे हुए लोग कौन, हिप्पीज, जो बिल्कुल ही ड्रिंक करके और बिल्कुल ही कुछ करना ही नहीं है उसके अलावा उनको, ऐसे लोगों के बीच प्रभुपाद जी हैं। उन लोगों को प्रभुपाद जी ने जो है कृष्ण भक्ति प्रदान की है, भगवान का कीर्तन किया है। तो प्रभुपाद जी ऐसा कर सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके पास। भागवत में बताया गया है कि एक भगवान का शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, उससे नीचे गिरा हुआ अभी लोग, किरात हूणांद पुलिंद पुलकसा अबीर सुंबा यवना कसा दया यन्नेच पापा यद उपाश्रया श्रेया शुद्धंति तब विष्णवे नमः। विष्णु भगवान के शुद्ध भक्त जो है इतना शक्तिशाली हैं कि वो संसार के सभी जो ह्यूमन रेसेस हैं, प्रभुपाद जी इस दूसरे स्कंद में इसको बताते हैं, ये श्लोक में बताते हैं कि पूरी मानवता की जितनी भी रेस है, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो यवन हो या मंगोलियन हो या चाइना के लोग हों या ग्रीक गल्फ कंट्रीज़ के लोग हों या यूरोप के लोग हों या कहीं के भी हों, ये सभी लोग, इवन ये सभी लोग वैदिक संस्कृति पालन करते थे पहले। इनका इतिहास महाभारत के समय लिखा गया है। वो सब छोड़ करके, ये वैदिक संस्कृति को छोड़ करके इन्होंने अपना अपना धर्म बना लिया है। आप समझ रहे हैं, इनका सबका अस्तित्व सनातन से है, ये अलग नहीं है। पूरी मानव सभ्यता सनातन का ही पालन कर रही थी जब महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे 5000 साल पहले। धीरे धीरे सब परिवर्तन आया है, तो सब लोग अपना अपना धर्म बना लिया है, अपना अपना सो कॉल्ड रिलीजन बना लिया है। हाँ, लेकिन ये सब लोग भी शुद्ध हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करके, भगवान के शुद्ध भक्ति शरण ग्रहण करके। और ये प्रैक्टिकली भागवत का श्लोक प्रभुपाद जी ने परिलक्षित किया है, इसको रियलाइज कर दिया है, इसको ये श्लोक सार्थक हो गया है कि वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भगवान का भक्त बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रेस का हो, ह्यूमन रेस का हो। तो वो प्रभुपाद जी ने संभव किया, और आज नारद मुनि जो है दासी पुत्र होकर के भी शुद्ध देह को प्राप्त कर रहे हैं, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति भौतिक शरीर को त्यागता है, तो वास्तव में हम सबकी अभिलाषा जो है कि हम भौतिक देह त्याग करके दूसरा शरीर धारण नहीं करें, भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें। तो 3 गुणों से मुक्त होना और सारे पापों से मुक्त होने के लिए हम सबको जो कार्य करने की, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो करना है। एक भक्त बता रहा था कि बायोलॉजी किताब पढ़ने से बायोलॉजी चेंज नहीं हो जाएगी आपकी, समझ रहे हैं, लेकिन ये भागवत गीता और भागवतम और प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ करके आपका शरीर बदल जाएगा, आपके सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे जब उसके रास्ते पे चलेंगे। तो प्रभुपाद जी का रास्ता चलने के लिए सबसे पहले हम उनके आश्रय लेते हुए, जो उनका आश्रय अर्थात उनके मार्ग पर धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूर्ण आश्रय लें, अर्थात पूरे नियमों का पालन करें। और हम लोग दीक्षा भी लें। पहली प्रक्रिया है शिक्षा की और दूसरा दीक्षा की। तो पहले शिक्षा पूरी हो, फिर दीक्षा हो।
और कई बार भक्तों को दीक्षा के लेकर के भी कई सारे प्रश्न होते हैं कि ये दीक्षा क्या है। वास्तव में इस्कॉन में दीक्षा के लिए आज बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों को। दीक्षा अर्थात दिव्य ज्ञान छपति, जब दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता है, सारे पापों से जब हमारा अंत हो जाता है, जैसे भगवान कृष्ण की शरण लेते ही जैसे व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरे भक्त की शरण लो, तो कौन से भक्त की शरण ले? शुद्ध भक्त की। तो अब कुछ लोग बोलेंगे इस्कॉन में शुद्ध भक्त तो बहुत सारे हैं, तो किसकी शरण लें? जो परंपरा में है, परंपरा में ही सब लोग जो गारंटी देते हैं। हाँ, ये बात सही बोली आपने। ये गारंटी जो देते हैं, और कोई गारंटी देता है क्या? गारंटी देने वाले भी हैं क्या? अब ऐसे तो ब्लफर तो बहुत सारे होंगे इस दुनिया में। ब्लफर तो होंगे बहुत सारे, जो लोग ब्लफर होंगे कि हाँ हम आपको ही भगवान बना देंगे, ऐसे लोग भी हैं। वो क्या है, आप ही दर्शन क्या, आपको ही भगवान बना देंगे, ऐसे भी हैं। और 6 महीने में, हाँ तुम लोग भगवान की भक्ति करने के चक्कर में तो पड़े हो, पूरा जीवन लगा दोगे, तो हम तो कह रहे हैं 6 महीने में आपको भगवान ही बना देंगे। ऐसे लोग भी तो हैं। बस थोड़ा सा हमारी रसीद बनवा दो एक। हाँ समझ रहे हो, थोड़ा सा अपना डोनेशन दे दो थोड़ा सा। ऐसे भी हैं। खैर, तो इस तरह से जो कहने से नहीं होगा, शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, सारे हमारे महान आचार्य मध्वाचार्य, नंबर आचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, उनकी परंपरा में होना चाहिए। पहली बात तो 4 परंपरा में हो। फिर 4 परंपरा में भी अभी जैसे मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी आज गुरु को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु जो हमसे, जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और दीक्षा गुरु जो दीक्षा देते हैं, वास्तव में वर्तमान में शिक्षा भी प्रभुपाद जी की है। सारी पुस्तकें प्रभुपाद जी की शिक्षा को हम लोग पढ़ते हैं। और जो दीक्षा है, जो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, जो भगवान के धाम ले जाने की गारंटी देते हैं, जो हमारे सारे पापों को हर लेते हैं, वो भी प्रभुपाद जी है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम पत्र में फाइनल ऑर्डर दिया है कि जुलाई 9, 1977 में प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा है पूरे विश्व के सभी मंदिरों को, सभी मंदिर के अध्यक्षों को, सभी जीबीसी को, सभी भक्तों को, कि मेरे बिहाफ पर ये 11 प्रतिनिधि दीक्षा देंगे। और ये 11 प्रतिनिधि जो दीक्षा देंगे वो मेरी ही दीक्षा होगी, अर्थात जो भी शिष्य बनेंगे वो मेरे शिष्य बनेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी भक्त बनेंगे इस्कॉन में और जो दीक्षा लेंगे वो प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे। तो ये प्रक्रिया प्रभुपाद जी जब उपस्थित थे इस शरीर के साथ, खैर प्रभुपाद जी का शरीर भी दिव्य था, लेकिन भौतिक जीवन में जिन भौतिक आंखों से हम जिनका दर्शन कर पाते थे, वो शरीर जो उपस्थित था, तभी प्रभुपाद जी हर जगह उपस्थित नहीं होते थे। उनकी फोटो के सामने ही दीक्षा होती थी। जब वो संभव था, प्रभुपाद जी जब थे तभी भी जब वो संभव था, तो आज भी ये संभव है। प्रभुपाद जी के सामने बैठ कर के दीक्षा हो सकती है। और इसी दीक्षा प्रक्रिया को ऋत्विक दीक्षा बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आचार्य। गुरु के बिहाफ पे दीक्षा देना। प्रभुपाद जी जो है आचार्य हैं इस परंपरा के, और वो अपनी आचार्य पीठ पे बैठे हुए हैं। तो उन्हीं की नेतृत्व में, उन्हीं के बिहाफ पे कोई दीक्षा जो दी जाती है वो ऋत्विक दीक्षा कहलाती है। और ये दीक्षा में वास्तव में एक बार प्रभुपाद जी जब थे तभी उनकी मूर्ति बन गई थी वृंदावन में। तो प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए थे। तो एक एस्ट्रोलॉजर आया साउथ इंडिया से, उसने बोला स्वामी जी मैं सोच ही रहा था कि आपसे मैं मिलना चाह रहा था कि आपकी मूर्ति जो थी मंदिर में आपके होते होते ही लगा दी थी। और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है यदि मूर्ति व्यक्ति के संसार छोड़ने से पहले लग जाती है और तो लोग उसका पैर छूते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पाप उसको मिलते हैं। क्योंकि लोग जो हैं पैर छूने से लोगों के पाप कट जाते हैं और उनके पुण्य मिल जाते हैं।
तो स्वामी जी आपको मूर्ति नहीं लगानी चाहिए थी, क्या आपको ये बात पता थी? प्रभुपाद जी ने कहा मुझे पता थी। प्रभुपाद जी ये जानते हैं कि लोग उनके पैर को छुएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनके और उससे प्रभुपाद जी उनके पापों को हरेंगे और उनका कष्ट प्रभुपाद जी को मिलेगा। ये सब जानते हुए भी प्रभुपाद जी ने अपनी मूर्ति लगवाई। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी कितने करुणावान हैं कि उन्होंने ये मूर्ति इसलिए नहीं लगाई है कि लोग उनकी पूजा करें या उनकी मान बढ़ाई हो, नहीं, लोगों के शुद्ध भक्त के दर्शन करने से, उनके पैर छूने से उनके पाप समाप्त हो जाए, ये प्रभुपाद जी चाहते हैं। तो वो जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि प्रभुपाद जी जो हैं वास्तव में कितनी करुणा रखते हैं इस मानवता के लिए कि लोग जो हैं पापों में जी रहे हैं और पापों के फल से मुक्त हो सके एक शुद्ध भक्त का चरण स्पर्श करके। तो आज भी प्रभुपाद जी की विग्रह का चरण स्पर्श करके, उनकी पूजा करके, उनके चरण कदमों में चल के, उनके रास्ते पे चल करके हम पापों से मुक्त होते हैं और प्रभुपाद जी हमारे सारे पापों को ग्रहण कर लेते हैं यदि हम उनकी दीक्षा ले लेते हैं। जिस दिन हम लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे कर्म से मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद यदि कोई कर्म करते हैं तो उसका कर्म का फल गुरु को मिलता है। तो एक दीक्षित भक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो गुरु के बताए हुए रास्ते पे ही चले और कोई पाप कर्म नहीं करे, क्योंकि जिस दिन से हम लोग शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चल दिए हैं कोई पाप हमारे को रहेगा नहीं, सारे पापों से मुक्त हो गए हम जो कुछ भी करेंगे कृष्ण के लिए, गुरु के लिए करेंगे, भोजन भी कृष्ण के लिए करेंगे, आरती भी, जो कुछ भी करेंगे कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो नारद मुनि जहाँ 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, पापों से मुक्त हो गए हैं, और यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि जैसे लोहा पारसमणि के प्रभाव से सोना बन जाता है, पारसमणि किसी लोहे को छू ले तो सोना बन जाती है। ऐसे प्रभुपाद जी ने दुनिया के इन हिप्पियों को, अमेरिकन को, अफ्रीकन, मलिच्छों को, यवनों को, उनको छुआ, उनके हृदय को छुआ और वो लोग शुद्ध भक्त बन गए। सब कुछ छोड़ करके ये कपड़े धारण कर लिए, संन्यास ले लिया। और विदेशी लोग, आप सोचिए दिन रात का अंतर है, कभी कृष्ण का नाम लिया नहीं, कभी कोई पुण्य काम किया नहीं, वो लोग सब छोड़ करके भारत में बड़े बड़े विद्वानों को भक्ति सिखा रहे हैं, उनको कीर्तन करना सिखा रहे हैं। और लोग भारत में उनको देख के अभिभूत हो गए, अरे ये विदेशी लोग जब कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उनको देखकर उनका मन भक्ति में लग गया। सोचिए प्रभुपाद जी ने बिल्कुल जीरो से या बिल्कुल गर्त में से उठा करके उनको इतना महान भक्त बना दिया कि भारत में भी उनका सम्मान हुआ। तो ये प्रभुपाद जी जो है पारसमणि हैं, उन्होंने उनको दिव्य बना दिया है। यहाँ पर एक और बात बताया है कि नारद मुनि का तो दूसरा शरीर प्राप्त किया उन्होंने, उसकी आगे कहानी आएगी कि कौन से कल्प में हुआ, कैसे हुआ, आगे आने वाले श्लोकों में बताया जाएगा। लेकिन जो नारद मुनि, जो पिछले जन्म की कहानी यहाँ समाप्त हो रही है कि उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग करके और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने अपने उसी शरीर में भगवान के दर्शन कर लिए। ध्रुव महाराज ने वृंदावन में मधुवन के अंदर ध्रुव टीला के ऊपर 6 महीने तपस्या की यमुना किनारे, और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो वो जो दर्शन ध्रुव महाराज ने किए थे, उस समय ध्रुव महाराज के वही शरीर था, एक बच्चे ही तो थे 5 साल के। उनको भगवान ने शंख उनके लगाया सर पे और वो सारे ज्ञान उनको आ गया और दिव्य दृष्टि भगवान ने प्रदान करी। वास्तव में इन आंखों से भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन नहीं कर सकते, दिव्य नेत्र चाहिए उसके लिए, भगवान ने दिए और ध्रुव ने दर्शन किए। वैसे ही प्रहलाद महाराज को भी भगवान नरसिंहदेव ने दर्शन दिए। तो ये संभव है कि इसका अर्थ यह हुआ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। ये इसका उदाहरण जैसे लोहा
यदि चुंबक के प्रभाव में आता है, संपर्क में आता है, तो लोहा भी क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है, मैग्नेटिक बन जाता है। तो हम लोग भी, प्रभुपाद जी एक उदाहरण और दे रहे हैं नीचे यहाँ पर, जैसे आग में लोहे को रख देंगे तो लोहा क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। वो फिर लोहा नहीं रहेगा, वो आग ही बन जाएगा। उस लोहे को फिर किसी को टच करेंगे वो जल जाएगा। वैसे ही हम लोग यदि कृष्ण में रहेंगे, कृष्ण में होने का मतलब कृष्ण चेतना, कृष्णमति यदि हमारी हो जाएगी, हमारी मन में, बुद्धि में कृष्ण बैठ जाएंगे, हमारी आत्मा, हमारे हृदय में कृष्ण बैठ जाएंगे, और हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते 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 पूरा जैसे इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है ना, कोई यदि किसी इलेक्ट्रिक करंट को टच कर लेता है तो पूरा बॉडी में करंट आ जाता है, और उसको कोई दूसरा टच करेगा उसको भी करंट आ जाएगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु पूरे इलेक्ट्रीफाइड, कृष्णाइज्ड थे, कृष्णाइज्ड अर्थात पूरा कृष्ण में हो गए थे चैतन्य महाप्रभु। यदि एक बार वो क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में एक मछुआरे ने उनको पकड़ लिया था, उन समुद्र में बह के चले गए थे, यमुना समझ के समुद्र में कूद गए, चले गए, मछुआरे ने उनको पकड़ लिया। अब मछुआरे ने सोची बड़ी मछली पकड़ में आ गई आज तो उसने उनको टच किया चैतन्य महाप्रभु को, और जैसे टच किया वो बोलने लग गया, हरि बोल हरे कृष्णा निताई गौर हरि बोल, जोर जोर से हरि बोल रहा है, चिल्ला रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है। और फिर वो सोच रहा है आता है, पता नहीं आज तो मैंने क्या पकड़ लिया है, तो मेरे को भूत लग गया है, मेरा घर परिवार कौन चलाएगा, मेरे को कौन मछली पकड़ने जाएगा, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है। और फिर वो चिल्ला रहा है, और उधर से सारे भक्त लोग, सार्वभौम भट्टाचार्य और वो जितने भक्त हैं, दामोदर पंडित, स्वरूप दामोदर, सब लोग ढूंढते आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, ढूंढते हैं। वहाँ पर कोई दूर से आवाज़ आ रही है, हरि बोल हरे कृष्णा। वो लोग उधर ही होंगे, चैतन्य महाप्रभु उधर ही होंगे। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है मूर्छा में है, मूर्छित होके वहाँ पर लेटे हुए हैं, और ये जो है पागल की जैसे चिल्ला रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है। तो उन वहाँ पे पूछते पूछते भक्तों ने पूछा, अरे वो कोई चैतन्य महाप्रभु को देखा, गौरांग महाप्रभु को, जो बिल्कुल ही उनके बारे में बताया, वो दिखे आपको? तो वो तो बोला कुछ बोल नहीं रहा, हरे कृष्णा बोला, पता नहीं, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को आज लगाया हाथ, मेरे पता नहीं वो कैसे थे, लेकिन मैंने हाथ लगाया तो मेरे को एक भूत लग गया, हरे कृष्णा का भूत लग गया, और मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, क्या हो गया जाने। तो स्वरूप दामोदर ने बोला, मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ, इधर आओ। नालायक, तुम्हारे को जो है चैतन्य महाप्रभु के टच में आ गए हो तुम, उनके संपर्क में आते ही तुम्हारे अंदर भक्ति जग गई है। हाँ, ये तो बड़ी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, भूत नहीं लगा है, भक्ति मिल गई है। और जो है उसको एक थप्पड़ लगाया जोर से, बोले भूत बोल रहे हो, ये भूत नहीं है ये हरे कृष्णा की भक्ति मिली है तुम्हें, चैतन्य महाप्रभु कृपा मिली है। चुपचाप बताओ कहाँ रखा है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ छुपा के रखा है तुमने, जल्दी बताओ। तो वो चैतन्य महाप्रभु को तुरंत बताता है, बोलो हाँ वो जाल में मेरे को पकड़ में आ गए थे आज। तो वो तुरंत जाल में से निकालते हैं भक्त लोग, और जोर से कीर्तन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करके जोर से कीर्तन करने लगते हैं, हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है कि वो किसी को भी भक्ति दे सकते हैं, किसी को भी। और आज भी चैतन्य महाप्रभु कृपा से कहते हैं कि जगाई मधाई को उस जमाने में भक्ति दी थी जो पापी से पापी थे, लेकिन आज प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा दयालु है। मलिच्छों को, यवनों को, पापी तापी जत छिलो, हरि नाम उधारी लो, तारा साक्षी जगाई मदाई से भी पतित लोगों को, पूरा संसार आज जगाई मदाई से भरा हुआ है। हाँ, उन सारे लाखों जगाई मदाइयों को उद्धार प्रभुपाद जी ने किया है। तो आज प्रभुपाद जी कृपा प्राप्त करके सारे कर्मों से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है कृष्ण भक्ति, वो हमको मिली है, ये कृपा से मिली है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज भी कृपा से मिलता है। अब तो पौधा कैसे बनेगा, लता कैसे आगे बढ़ेगी? हाँ, सिंचाई करना है, श्रवण कीर्तन जले करो ही संचन, सींचना है इस पौधे को, रोज़ पानी डालिए, रोज़ किताब पढ़िए, माला जप करिए, कीर्तन करिए, प्रसाद लीजिए, भक्ति बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना है, भक्ति का पौधा किस किस से बचाना पड़ेगा? खरपतवार पैदा हो जाती है। कौन कौन से खरपतवार में? हाँ, ये चीज़ आएगी हमारे अंदर, पूजा प्रतिष्ठा लाभ की इच्छा आ गई कि थोड़ा सा हमारी पूजा हो जाए, हम भगवान बन जाएं अभी। हाँ, ये सब। और इसके अलावा वैष्णव अपराध, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग जो है वैष्णवों के प्रति अपराध कर दें।
तो हाथी माता अर्थात पागल हाथी हमारे बगीचे में आ जाए और हमारे पूरे बगीचे को बिगाड़ दे, पूरी भक्ति को समाप्त कर दे। खैर भक्ति समाप्त तो नहीं होती, लेकिन बिखर जाएगी, भक्ति रुक जाएगी। इसलिए भक्ति को रोकना नहीं है। वैष्णव अपराध नहीं करें, भक्तों का सम्मान करें, भक्तों की सेवा करें, साधु संग करें। और साधु संग में थोड़ा ध्यान रखें। आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे साधुओं के प्रवचन आ रहे हैं, थोड़ा समझ के सुनिएगा, क्योंकि एक होता है स्वजाति वैष्णव, समझने का प्रयास करें। स्वजाति वैष्णव अर्थात जो वैष्णव में भी एक जाति है, एक है वैष्णव श्री वैष्णव, एक है निम्बार्क। अब हम लोग गौड़ीय वैष्णव, अब गौड़ीय वैष्णव लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स। अब गौड़ीय वैष्णव में भी, अब इस्कॉन में भी 2 डिवीज़न है, समझ रहे हो, एक गुरुवादी और एक ऋत्विकवादी। गुरुवादी जो हैं बोलते हैं कि फिजिकल गुरु होना चाहिए, फिजिकल। अब बताइए, फिजिकल गुरु कोई बॉडी है क्या? गुरु तो वाणी है, शरीर का क्या करेंगे? शरीर तो शाश्वत नहीं है, वाणी तो शाश्वत है। तो प्रभुपाद वाणी की सेवा क्यों नहीं कर सकते? प्रभुपाद वाणी की क्यों सेवा पूजा नहीं कर सकते? वाणी की पूजा कैसे करेंगे? वाणी को सुनिए, वाणी को पढ़िए। तो प्रभुपाद जी की वाणी की सेवा नहीं कर पा रहे और ऋत्विक दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो हमको वास्तव में गुरुवादियों के संपर्क में आ जाएंगे तो बोल देंगे एक दिन में आपको गुरु होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमको स्वजाति वैष्णव के संपर्क में रहना चाहिए, अर्थात जो वास्तव में प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके संपर्क में रह करके ही हम लोग प्रभुपाद जी को पूर्ण समर्पण कर पाएंगे, सारे कर्मों से मुक्त हो पाएंगे। और जो प्रभुपाद जी ने जो गारंटी दी है कि मैं तुम्हें भगवान के धाम ले जाऊंगा यदि तुम 16 माला जप करोगे, 4 नियमों का पालन करोगे, तो जैसे नारद मुनि अगले जन्म भगवान के धाम जाने के लायक हो गए हैं, वो मुक्त हो गए हैं, ऐसा ही एक दिन होगा कि हम लोग जो हैं इस भौतिक संसार के सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।